जय माता दी दोस्तों। ओम दुख दुर्गाय नमः। साल 2025 में 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। इन 9 दिनों में विधि विधान से हम सभी माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं और इसलिए ये 9 दिन बहुत ही शुभ भी माने जाते हैं। या यूं कहूँ, साल 2025 में नवरात्रि 10 दिन की है, इसलिए इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। तृतीया तिथि की बढ़त की वजह से इस वर्ष नवरात्रि 9 नहीं बल्कि पूरे 10 दिन हम सभी को देखने को मिली है, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। और ऐसा संयोग पूरे 9 वर्ष के बाद आया है, क्योंकि साल 2016 में भी इसी तरीके से शारदीय नवरात्रि पूरे 10 दिन की रही थी और अब साल 2025 में ये संयोग बने हैं। नवरात्रि के प्रथम दिवस पर हम सभी ने कलश स्थापना की और माँ के लिए चौकी लगाकर उन्हें विराजमान भी किया। इन 9 दिनों में माता का आवाहन करके विधि विधान से नवरात्रि के 9 दिन हम सभी पूजन करते हैं। नवरात्रि के अष्टमी और नवमी ये 2 ऐसी तिथियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जैसे हम प्रतिपदा पर कलश की स्थापना करते हैं और माँ का आवाहन करते हैं, उसी प्रकार से अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं और फिर कलश का विसर्जन करते हैं। और ये कार्य कहीं कहीं पर अष्टमी के दिन और कई स्थानों पर नवमी के दिन कलश का विसर्जन किया जाता है और कन्या पूजन व्रत का पारण किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी साल 2025 में दुर्गा अष्टमी कब है और दुर्गा अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब इसका समापन होगा। और अगर आप कन्या पूजन अष्टमी के दिन करते हैं तो कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, नवरात्रि में कलश विसर्जन और पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। साथ ही हम सभी जानेंगे कि नवरात्रि के कन्या पूजन में कौन सी एक चीज हमें कन्याओं को जरूर ही देनी चाहिए, ताकि माता रानी की कृपा पूरे साल हम सभी पर बरसती रहे। आज की वीडियो में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि 5 से 10 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, अपने हर एक कार्य को साइड में रखकर। सबसे पहले माता रानी की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में माता रानी का जयकारा जरूर ही लगा दीजिए। और अष्टमी और नवमी तिथि के दिन किस प्रकार से आप माता का पूजन करेंगे, हवन करेंगे, ये सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाल दी है, तो इस वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल में विजिट करके बाकी की जानकारियां भी आप सभी समझ लीजिएगा। तो देखिए, शारदीय नवरात्रि की जो अष्टमी तिथि है उसे उत्तर भारत में कहते हैं महाअष्टमी, और वहीं पूर्वी भारत के कुछ राज्य जैसे कि बंगाल में इसे दुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि की अष्टमी पर माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी का पूजन हम सभी करते हैं। तो सुबह के समय में आप सबसे पहले माँ का पूजन करें और उसके बाद हवन आदि करके कन्या पूजन आप सभी कर सकते हैं। बात करें अष्टमी तिथि के प्रारंभ होने की और ये कब समाप्त होगा, तो देखिए, अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 29 सितंबर को शाम 4:31 पर और अष्टमी तिथि का समापन होगा 30 सितंबर को शाम 6:06 पर। तो ऐसे में 30 सितंबर 2025 को दुर्गा अष्टमी अर्थात महाअष्टमी मनाई जाएगी और फिर 1 अक्टूबर 2025 को महानवमी हम सभी मनाएंगे, ठीक है। और 2 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी अर्थात दशहरा मनाया जाएगा। तो अगर आपके यहाँ अष्टमी का पूजन करते हैं, मतलब अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, तो आप सभी 30 सितंबर 2025 को अष्टमी तिथि है, इसी दिन आप सभी कन्या पूजन कर सकते हैं। और कई भक्त ऐसे हैं जो पहले दिन और आखिरी दिन व्रत धारण करते हैं, जैसे कि अगर आपके यहाँ पर अष्टमी पूजी जाती है तो आप सप्तमी को व्रत धारण करते हैं और फिर अष्टमी को कन्या पूजन हवन आदि करते हैं। तो अगर आपके यहाँ पहले दिन और अंतिम दिन व्रत धारण किया जाता है, यानी कि सप्तमी का व्रत धारण अगर आपके यहाँ किया जाता है, तो जो सप्तमी तिथि प्राप्त हो रही है वो 29 सितंबर 2025 को है और फिर आप अष्टमी कन्या पूजन कर सकते हैं। तो आप सप्तमी को व्रत रखिएगा और अष्टमी के दिन आप कन्या पूजन कर सकते हैं। जिनके यहाँ पर अष्टमी पूजी जाती है उन्हें ये कार्य करना है, ठीक है। अगर आपके यहाँ पर नवमी पूजन होता है और अगर आप प्रथम और अंतिम दिन व्रत धारण करते हैं, तो ऐसे में आप 30 सितंबर को व्रत धारण
करेंगे, मतलब पहले और आखिरी दिन का, और फिर 1 अक्टूबर को आप अपने व्रत का समापन कर सकते हैं, कन्या पूजन, हवन इत्यादि करते हैं। ठीक है। अच्छा, जो भक्त पूरे 9 दिन तक व्रत धारण करते हैं, यानी कि अगर आपने 22 सितंबर से ही व्रत करना प्रारंभ कर दिया था और अब आप 1 अक्टूबर 2025 यानी कि नवमी तिथि महासिद्धिदात्री की पूजा करेंगे और इसके बाद आप कन्या पूजन करेंगे, हवन करेंगे और उसके बाद ही मतलब कि 1 अक्टूबर को आप सभी अपना व्रत खोल सकते हैं। अब एक बात और बताना चाहूंगी कि कई ऐसे भी भक्त हैं जो दशमी तिथि के दिन व्रत खोलते हैं, तो ऐसे में आप सभी 2 अक्टूबर दशमी तिथि के दिन अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। जिन भक्तों ने पूरे 9 दिन तक व्रत धारण किए हैं, या तो आप लोग नवमी यानी कि 1 अक्टूबर के दिन व्रत खोलेंगे, या फिर अगर आप दशमी तिथि के दिन व्रत खोलना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 2 अक्टूबर के दिन अपने व्रत को खोल सकते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कलश विसर्जन किस दिन होगा। तो देखिए, दशमी तिथि के दिन हम सभी कलश विसर्जन करेंगे। नवमी तिथि में कन्या पूजन, हवन जब आप सब कर लें तो आप कलश को थोड़ा सा हिलाकर रख दें कलश विसर्जन के तौर पर। ठीक है। लेकिन चौकी आदि हटाने का कार्य हम करते हैं दशमी तिथि के दिन, तो कलश का विसर्जन भी आप उसी दिन करेंगे। विसर्जन आपको कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी के लिए आप मेरी आने वाली आगे की जो वीडियोस हैं उनको रेगुलर रूप पे देखा कीजिए। विधिवत रूप से डिटेल वीडियो आप सभी को मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाली जो घंटी है बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि हर रोज आपको जो वीडियोस हैं वो अपने आप ही मिलती चली जाए। और अब जान लेते हैं, अगर आप अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे शुभ मुहूर्त कन्या पूजन के लिए क्या रहेगा। तो देखिए, इस दिन आप सुबह के समय 5:01 से सुबह 6:13 तक आप कन्या पूजन कर सकते हैं। और इसके बाद जो दूसरा शुभ मुहूर्त है जो कि प्राप्त हो रहा है सुबह 10:41 से दोपहर 12:11 तक। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त जो है वो सुबह में ही 11:47 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। ये सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त कहलाता है। अभिजीत मुहूर्त बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस समय में अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ होगा। इस समय हवन भी आप कर सकते हैं। जो भी कार्य आपका है, आज का जो समय है, इस समय अगर करते हैं तो सबसे बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलता है। ठीक है। वैसे तो नवरात्रि के जो पूरे 9 के 9 दिन है वे सभी सर्वाधिक श्रेष्ठ माने जाते हैं किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को करने के लिए, और उसमें भी अगर महाअष्टमी और महानवमी हमें मिलती है तो ये सर्वाधिक श्रेष्ठ समय कहलाता है। ये पूरा ही दिन शुभ माना जाता है। आप किसी भी प्रकार के हवन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के पूजा पाठ इस समय करते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कोई नई सामान अगर आपको खरीद के लानी है, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई नया व्यापार शुरू करना है, तो अष्टमी और नवमी का दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दिन आप किसी भी समय हवन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, दान दक्षिणा सभी कार्य इस समय इस दिन आप कर सकते हैं। ठीक है। शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी अर्थात दुर्गा अष्टमी 30 सितंबर 2025 बुधवार को मनाई जाएगी। कन्या पूजन के लिए विशेष रूप से आप कन्याओं को आमंत्रित करके उनका विधि विधान से स्वागत कीजिए, और कन्याओं के जो पैर हैं उन्हें दूध से धुलाना चाहिए। मतलब जिस जल से आप कन्या के पैर धोएं उसमें आप थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियां डालकर इसी से आप कन्याओं के पैर धुलाएं। फिर उनके माथे पर कुमकुम आदि लगाकर विधि विधान से माँ दुर्गा के 9 स्वरूप मानकर उनकी पूजा कीजिए, और उनके हाथों में कलावा बांधें, उनके माथे पर चुनरी ओढ़ाएं, और फिर माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए हलवा, पूड़ी, चने इत्यादि का भोग अर्पित कीजिएगा। फिर उन्हें दक्षिणा देकर, उपहार देकर पूरे श्रद्धा भाव से कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद हमें लेना चाहिए। माँ के नाम पर जयकारा अपने घर में जरूर ही लगवाइए, तब उनके विधि विधान से श्रद्धा भाव से उन्हें विदाई दीजिए। इस प्रकार से नवरात्रि की अष्टमी या नवमी पर हम कन्या पूजन करते हैं तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है, हर प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है, और कन्या पूजन करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर की ओर चली जाती है। घर में एक सकारात्मक वातावरण बन जाता है। कन्याओं को अष्टमी तिथि पर या नवमी तिथि पर उपहार के तौर पर आप सभी लाल रंग की वस्तु दे सकते हैं, या जो भी कन्याओं को पसंद हो, पढ़ाई लिखाई की कोई चीज जो उनको यूज में आ सके, या फिर लाल रंग की चुनरी, चूड़ियां, बिंदी या हेयर क्लिप्स वगैरह आप दे सकते हैं कन्याओं को, ताकि जो कन्याएं हैं वो आपके घर से
से खुशी खुशी विदा हो। इस अष्टमी और नवमी तिथि पर जो भी सामग्री पूजन में और कन्याओं को देने के लिए लगती है, वो सभी सामग्री आप चाहे तो मार्केट से भी ला सकते हैं या बहुत ही कम दामों पर मैं अपने इस वीडियो में टैग कर दूंगी सभी सामग्री, सभी सामानों को। आप वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। 2 दिन के अंदर सामान आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा और इससे हमारे चैनल को भी सपोर्ट मिलता है। तो आप चाहे तो इस तरह से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। माता रानी की कृपा प्राप्ति के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर ही लिखिएगा और इस जानकारी को अपने अड़ोसी पड़ोसी और हर एक सनातन भाई और बहन के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी पर माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आप सभी को राम नवमी